नमस्कार प्यारे साथियों, आज यानी 27 जुलाई को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें सत सत नमन करते हैं। आज मैं उनके जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपको बताऊंगा और ये जो घटना है, ये जो कहानी है, ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर कलाम, जिनका पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, जब अब्दुल कलाम साहब जिंदगी की लड़ाई हार गए, एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, देहरादून तक जाने के पैसे थे लेकिन वापस आने के पैसे नहीं थे। तो आप कभी ऋषिकेश अगर जाएंगे तो ऋषिकेश में आप देखेंगे कि वहां पर शिवानंद आश्रम है और शिवानंद आश्रम के पास एक बड़ी सी शिला है जहां पर मां गंगा प्रवाहित होती है। अब्दुल कलाम साहब ने सोचा, जब शाम के समय अब्दुल कलाम साहब ने सोचा था एनडीए में सिलेक्शन होगा, पायलट बनूंगा, जहाज उड़ाऊंगा, बहन के गहने गिरवी रख कर आया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, वापस जाने के पैसे नहीं हैं, ऐसे जीवन का क्या फायदा, आत्महत्या कर लेता हूं। उन्होंने अपनी आत्मकथा अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर में लिखा। आप उसे अगर कभी समय मिले तो अच्छे से पढ़िएगा। उन्होंने सोचा कि ऐसे जीवन का क्या फायदा, आत्महत्या कर लेता हूं। तो शाम के समय वहीं मां गंगा के किनारे अब्दुल कलाम साहब टहल रहे थे। शिवानंद आश्रम में महाराज शिवानंद, स्वामी शिवानंद जी पूजन करके, आरती करके संध्या के समय मां गंगा को प्रणाम करने के लिए निकले। गंगा को प्रणाम करते समय उन्होंने देखा कि एक बालक, एक लड़का है जो मां गंगा के किनारे टहल रहा है और बार बार टहलते टहलते मां गंगा के किनारे पर आकर रुक जाता है। स्वामी शिवानंद जी महान पंडित, महान ज्ञानी, एक तपस्वी संत थे। वे पहचान गए उसके मन के बात को। उन्होंने कहा कि बेटा रुको और इधर आओ। कलाम साहब पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रणाम महाराज। तो शिवानंद जी ने कहा कि क्या हुआ, वहां पर क्यों टहल रहे हो, किनारे पर हो, गंगा में गिर जाओगे। अब्दुल कलाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। तो स्वामी शिवानंद जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा क्या हुआ। कलाम साहब ने कहा कि एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, और उन्होंने अपने बारे में बताया। तो शिवानंद जी ने कहा कि कहाँ से आए हो। तो शिवानंद जी ने जब उनसे पूछा, उन्होंने बताया और बताने के बाद वह अपने साथ उन्हें अंदर ले गए, आश्रम में ले गए। वहाँ पर अब्दुल कलाम साहब को ले जाया गया और वहाँ पर शाम के टाइम उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो कलाम साहब ने शिवानंद जी को कहा कि महाराज वहाँ से आया था, एनडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, बहन के गहने गिरवी रख कर आया था, सोचा था सिलेक्शन हो जाएगा तो पायलट बनूंगा, जहाज उड़ाऊंगा, सिलेक्शन हुआ नहीं तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा, सोच रहा था आत्महत्या कर लूँ, वापस जाने के भी पैसे नहीं हैं। तो शिवानंद जी ने कहा कि बेटा उदास मत हो, वापस जाने के पैसे मैं दे देता हूं, और जा वापस जा, मेहनत कर, दोबारा से प्रयास कर और कुछ अच्छा कर। अब्दुल कलाम साहब, सुबह होती है, अब्दुल कलाम साहब के दिमाग में कई प्रश्न उठ रहे थे। तो उन्होंने शिवानंद जी से पूछा कि महाराज आप तो महान संत हो, आप तो महान ज्ञानी हो, आप तो तपस्वी संत हो, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। शिवानंद जी ने कहा कि बेटा पूछो। तो कलाम साहब ने कहा कि आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मैंने आपको सब कुछ बताया, फिर भगवान ने मुझे नौकरी क्यों नहीं दी। क्या भगवान ने मुझे इतना खराब समझा कि उन्होंने मुझे एक नौकरी नहीं दी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो शिवानंद जी ने जो बात कही, जो उत्तर दिया, इस उत्तर को अगर हम हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेते हैं तो हम जीवन में उन पायदानों पर पहुंच सकते हैं जहां पर हमने कभी नहीं सोचा होगा। जीवन के में आसमान की ऊंचाइयों तक छू सकते हैं। शिवानंद जी ने कहा कि बेटा तू असफल नहीं हुआ है, तुझे नौकरी भगवान ने इसलिए नहीं दी क्योंकि भगवान ने तुझे किसी बड़े कार्य के लिए सुरक्षित रखा है। और वही अब्दुल कलाम साहब बाद में भारत के राष्ट्रपति बने और उन्हें हमने मिसाइल मैन की संज्ञा दी। उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, बात इतनी सी है कि जीवन में असफलता या सफलताएं आती जाती रहती है। जब भी जीवन में कोई असफलता आए तो समझिएगा कि भगवान ने हमें किसी बड़े कार्य के लिए सुरक्षित रखा है। धन्यवाद।